हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने पहले टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियोस में, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेस पे आगे सारा क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। जो भी फॉर्मुलेशन है वो आपको वहीं से पता चलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स में लिखा हुआ है, मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो फिर हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए, जैसे अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसे आप जो डी की जो फंक्शन है डी, इसे आप एज इट इज लिख लीजिए और इसे फंक्शन को 0 के ऊपर पुट कर दीजिए। तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, सही। अब आप एक काम करिए, इसकी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने आपको कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने के लिए हम इस कैपिटल डी को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो आपको पता ही है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी है 2, n इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास कितने रूट्स निकलेंगे अभी के लिए, बस इसके लिए हमारे पास कितने रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के लिए? हमारे पास निकलेंगे 2 रूट्स, और उन रूट्स का मैं नाम मानता हूं m1 एंड m2। 2 रूट्स हमारे पास निकलेंगे। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम पता करते हैं जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से, मतलब कि इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारे जो इक्वेशन के ये वैल्यूज है m की, क्या कितने रूट्स आएंगे, हमारे इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसके फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं, तो हमें इस वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं। 1 into 4 होता है, लेकिन हम -2 कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते 2 नंबर से, जिसका मल्टीप्लाई जो करके 4 आए और माइनस से प्लस करके -2 आए। तो हम ये नहीं कर सकते, तो हमें इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। और हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारे रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, इमेजिनरी है, हर कुछ हमें इस चीज से पता चल जाएगा। हमारे रूट्स इसी इक्वेशन से निकल जाएंगे। तो इस इक्वेशन में अगर ये जो वैल्यूज हैं, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 1। सो हमारे पास जो m आया है वो आया 2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 अपॉन 2। यहां तक आप सबको क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन थी प्रीवियस स्टेप में। तो इसे सोल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो अंडर रूट -1 हम इसे बाहर ले आते हैं। तो हमारे पास होगा अंडर रूट -1 अंडर रूट 12 अपॉन 2। और आपने पढ़ा कि जो अंडर रूट -1 है वो आयोटा की वैल्यू होती है। ये आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस आयोटा की वैल्यू से कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो जैसे तो हम इस अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हमारे 2 के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 2 into 2 into 3, 2 to 4 और 4 to 12। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 into 2 into 3 अपॉन 2। ओके, अब ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2i अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब इसे काम कीजिए, सेपरेट कर लीजिए इसे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये रूट आए हैं, हमारे पास 2 रूट आए हैं। एक आया है 1 प्लस अंडर रूट 3i और एक आया 1 माइनस अंडर रूट 3i। तो मैं इन दोनों रूट्स का मैंने यहाँ पे नाम लेके चला था डिग्री के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डिग्री थी वो 2 थी, तो हमारे रूट्स 2 लिखा थे, उनके नाम लिखकर चला था m1 और m2। तो मुझे जो m1 रूट है वो है 1 प्लस अंडर रूट 3i और m2 है 1 माइनस अंडर रूट
3i। अब जो क्वेश्चन था हमारा उसमें जो मतलब फंक्शन था डी का उसका होल स्क्वायर गिवन था, आपने देखा था प्रीवियस। आप थोड़ा बैक करिए और वहां पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आप वहां पे फंक्शन था डी का, उसका होल स्क्वायर था। तो हम जो हमारे रूट्स आए उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये हम एक तरीके से यही रूट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यही रूट आए हैं, हमारा इक्वेशन सोल्व करके तो यही रूट आए हैं, तो हमें इसका स्क्वायर करना है, उतने ही टोटल नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i होल स्क्वायर। तो हमारा आप देख रहे हैं 4 रूट्स बन रहे हैं। मैंने 2 का नाम लिखा था m1 m2, और मैं बाकी 2 का नाम लिखूंगा m3 और m4। तो टोटल मिलाकर मेरे पास 4 रूट्स बन गए हैं। तो हमारा जो m3 आएगा वो भी 1 प्लस अंडर रूट 3i आएगा, और m4 आएगा वो भी हमारे पास आएगा 1 माइनस अंडर रूट 3i। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चारों के चारों आ गए हैं, 1 2 3 और एक 4। अब हमें चारों रूट पता चल गए, तो हम हमें इसका निकालते हैं CF। तो हम CF देखते हैं। तो हमारे पास ये चारों के चारों रूट्स हैं m1 m2 m3 और m4, जहां पे हम देख सकते हैं m1 और m2 जो है वो बराबर है m3 और m4 के। मतलब कि कुछ इस तरीके से m1 और m2 जो रूट्स है वो बिल्कुल इक्वल है m3 और m4 के रूट्स के, बिल्कुल ही तो है। अब मैं इसे जो 2 रूट्स हैं इन्हें एक नाम दे दूं कॉमन सा, mp मान लूं और इसे मान लूं mq। तो mp और mpq आपस में बराबर है, ठीक है। अब मैं यहां पे देखता हूं एक इंडिविजुअल रूट्स की बात करता हूं मैं यहां पे। तो देखिए CF लिखने से पहले मैं आपको एक अच्छी चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चार रूट्स हैं ये आप देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है ये इरेशनल भी है। मैंने आपको एक अभी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको केस 5 और केस 6 में समझाया था कि कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट, कोई भी एक इक्वेशन जो कि रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है और वहां उसमें इरेशनल नंबर गिवन है, तो हम उसका CF कैसे कैलकुलेट कर देते हैं मैंने आपको सिखा रखा है हाइपरबोलिक फंक्शन मान के। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर है तो हम कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला एक अलग तरीके डिजाइन होगा। तो आप देखिए इस चीज का फॉर्मूला किस तरीके डिजाइन होगा। अगर मैं एक इंडिविजुअल फंक्शन की बात करूं तो मैं ले रहा हूं m1, मान लीजिए मैं ले लिया m1, एक इंडिविजुअल रूट है अंडर रूट 3i, एक इंडिविजुअल रूट है, मैं इंडिविजुअल रूट की बात कर रहा हूं, ये एक इंडिविजुअल रूट है। इसमें ये जो क्वांटिटी है अल्फा प्लस अंडर रूट 3o प्लस बीटा इंटू आई, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मेरा जो CF निकलेगा सिर्फ उसे m1 के लिए वो निकलेगा e⁻ अल्फा x C1 कोस अंडर रूट बीटा इंटू x प्लस C2 साइन अंडर रूट बीटा इंटू x, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो बस मेरा जो इंडिविजुअल रूट है m1, मैं इसका CF ऐसे निकलेगा, इसका CF बस m1 का CF। अभी मैं इन चारों का CF आपको कोलैब करके भी दिखाऊंगा एक साथ कैसे लिखेंगे, लेकिन अभी मैं CF का जिससे क्या कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके क्लियर हो जाए मैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जो इसका CF है सिर्फ से m1 का वो आएगा, यहां पे देखिए आप अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, तो यहां पे x आ गया। एक तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 कोस अंडर रूट बीटा मीन्स अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x। अब मैंने आपको CF m1 के लिए लिख के दिखा दिया। अब आपको इन चारों के लिए लिखना है, ये देखकर कि जो हमारे रूट्स हैं वो आपस में इमेजिनरी भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। तो हम उस टर्म्स में इसका CF कैसे लिखेंगे तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। तो देखिए m1 और m2 मैंने कोलैब करके mp लिख लिया और m3 और m4 को मैंने कोलैब करके mq लिख लिया। आपकी बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये चार देखा जाता है m1 m3 के इक्वल है और m2 m4 के इक्वल है। तो हम ये वहां पर 4 रूट है 1 2 3 4, इनका CF कैसे लिखेंगे। तो इनका CF लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
MP इक्वल टू MQ है, ये मैंने आपको बता दिया। तो e टू द पावर अल्फा x हम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहां पर C1 प्लस C2x, ये हमारा MP है, MP कोस हाइपरबोलिक फंक्शन भूल के भी यूज नहीं करना इमेजिनरी में। मैंने आपको केस 5 और केस 6 अच्छे तरीके समझाया, आप उसे फिर देखिए। हाइपरबोलिक फंक्शन हम इमेजिनरी में इक्वेशन नंबर दिया हो हम कभी भी उसे नहीं यूज करते हैं। तो यहां पर आ गया है आपका बीटा, अंडर रूट बीटा इंटू एक्स, फिर यहां पर आपका आ जाएगा C3 प्लस C4 इंटू एक्स साइन अंडर रूट बीटा इंटू एक्स। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एक ही ट्यू ज्यादा ये वाला सवाल पूछेगा आपसे, क्योंकि ये अच्छा भी है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। तो आपको यहां तक आ गया हो तो वेल एंड गुड। अब इसके बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आप देखिए, इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कुछ इस तरीके से अल्फा प्लस आई बीटा, और ये बीटा अंडर रूट में है, अल्फा प्लस आई अंडर रूट बीटा। तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारी अल्फा की वैल्यू तो 1 है, 1 मैं आप लिख देता हूं, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू अंडर रूट बीटा इक्वल टू अंडर रूट 3। तो e टू द पावर मैं क्या करता हूं अल्फा, मतलब x, यहां पर आएगा C1 प्लस C2x और कोस अंडर रूट 3x प्लस C3 प्लस C4 इंटू एक्स साइन अंडर रूट 3x। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, ये देखिए। तो आपको इसी तरीके से सारे के सारे सवाल करने हैं। मैं आपके लिए बाकी और भी सवाल लाऊंगा अगली वीडियोज में, अच्छे अच्छे। ये सवाल आते हैं, मैं इसलिए लेके चला हूं। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।